भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि क्यों प्रयुक्त होते हैं सोडियम लैंप सड़क प्रकाश के लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इनका प्रकाश एक वर्णीय होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीकरण। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भौतिक। यानी कि जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिससे कि उसके रासायनिक गुण पहले की समान बने रहते हैं। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्न में से किसकी उपस्थिति है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैसिन के साथ कैरोटीन। कैसिन एक प्रोटीन है जो कि दूध को सफेदी प्रदान करता है, यानी कि दूध का रंग सफेद जो है कैसिन के कारण होता है और दूध का रंग हल्का पीला कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डायनेमो। चिमटा, फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय प्रकार का। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। चमगादड़ उड़ते समय पराश्रव्य ध्वनि तरंग निकालते हैं और ये ध्वनि तरंगें जो है रडार की तरह काम करती हैं, जिससे कि अपने मार्ग में आने वाली रुकावटों से टकराकर उद्गम स्रोत तक लौटती हैं, जिससे कि चमगादड़ गाइड होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई नहीं है, बल्कि लंबी दूरी को मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। बाकी 3 मिलान जो है वो सही है। नॉट जहाज के चाल की माप, नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई और एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्यूसेक। क्यूसेक का फुल फॉर्म क्यूबिक फीट पर सेकेंड। क्लोरोफिल पर्णहरित में क्या पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। पौधों द्वारा पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल के उत्पादन में मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। पर्णहरित के अणु में एक मैग्नीशियम आयन उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पोटेशियम। पोटेशियम हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जी आदि पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं। पोटेशियम हड्डी के विकास के लिए भी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इथाइल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शुष्क पुष्पकलिका से। वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा रहता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। नेक्स्ट है, दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में जो है दक्षिण ध्रुव पर भारत का पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री जो है 1984 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यहीं पर दूसरा शोध केंद्र 1988-89 में मैत्री नाम से स्थापित किया गया
और तीसरा शोध केंद्र भारती 11 जनवरी 2011 को स्थापित किया गया था। यानी कि अंटार्कटिका पर भारत के शोध केंद्र जो है 3 शोध केंद्र, उनका नाम है, पहला का दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिक स्टडी सेंटर बेंगलुरु। यह सही नहीं है, बेंगलुरु में नहीं, वास्को डी गामा गोवा में स्थित है। अंटार्कटिका स्टडी सेंटर, अंटार्कटिक शोध केंद्र, अध्ययन केंद्र जो है, ये बेंगलुरु में नहीं बल्कि वास्को डी गामा गोवा में स्थित है। बाकी 3 मिलान जो हैं तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी दोगुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट्री पोर्ट व्यापार से क्या तात्पर्य है? एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भुगतान संतुलन से। भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1972 ईस्वी में। भारतीय पेटेंट कानून 20 अगस्त 1972 से लागू हुआ। 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। नेक्स्ट है, शून्य जनसंख्या वृद्धि दर की प्राप्ति हेतु प्रतिस्थापन जनन स्तर प्रत्येक विवाहित जोड़े के लिए कितना अनुमानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2.1। 2.1 को जो है प्रतिस्थापन दर कहा जाता है, यानी प्रत्येक विवाहित जोड़े पर औसत बच्चों की संख्या 2.1। नेक्स्ट है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्वेश्वरैया की। इन्होंने 1934 में इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है, भारत सरकार की नई स्टैंड अप योजना का लाभार्थी कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि एसटी, एससी और महिलाएं। भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना का लाभार्थी एसटी, एससी और महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद, यानी कि पर कैपिटा जो इनकम है। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरेक होने के कारण बंजर होता जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी, यह प्रायद्वीपीय भारत के पठारों में विकसित हुआ है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई में। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ। इसका उद्गम कहां है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सतलज व्यास नदी पर हरिके बांध से। इसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान लाभान्वित होते हैं। इस परियोजना द्वारा रावी, व्यास और सतलुज नदियों का अतिरिक्त पानी को राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों की ओर मोड़ा गया है। पश्चिमी घाट को किस नाम से पुकारा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सह्याद्री श्रेणी। और यह जो है कन्याकुमारी तक है, ताप्ती के मुहाने से।
हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टर्शियरी काल में। जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। आंसर ए होगा श्रीनगर और लेह को। भारत में संकार्य जोतों, चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब में। पंजाब में जोतों का औसत आकार 3.77 हेक्टेयर है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र चौथी भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नरोरा। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। बी आंसर होगा। भाखड़ा नांगल बांध कहां स्थित है? सतलज नदी के तट पर। बी आंसर होगा। एनसीसी की स्थापना कब हुई? 1948 में। कल्याण पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? गोरखपुर से। प्रथम हिंदू विधि निर्माता किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मनु को, जो कि मनुस्मृति के रचयिता हैं। मनुस्मृति को जो है विधि पर, भारत में विधि पर पहला किताब कहा जाता है मनुस्मृति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जनवरी निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। यानी कि मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का स्थापना दिवस 21 जनवरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम ज्ञानपीठ विजेता साहित्यकार कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को जो है 1968 में इनकी रचना चिदम्बरा के लिए दिया गया ज्ञानपीठ, जबकि ज्ञानपीठ का प्रारंभ जो है 1965 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, विभिन्न देशों के राष्ट्रीय प्रतीक का कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत तिरंगा झंडा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा झंडा नहीं बल्कि अशोक चक्र है। बाकी 3 मिलान सही है। कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक जो है मैपल पत्ती, जर्मनी का ईगल और फ्रांस का लिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग पाए जाते हैं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं कस्तूरी मृग? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमालय क्षेत्र में। और 1970 में भारत सरकार द्वारा कस्तूरी मृग परियोजना प्रारंभ किया गया है। 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी भारत की लूनी है। और ये लूनी जो है राजस्थान के मरुभूमि में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, युवा भारती स्टेडियम। युवा भारती स्टेडियम ये कोलकाता में है। इसे साल्ट लेक स्टेडियम भी कहते हैं, जिसकी कुल क्षमता 1,20,000 है। ईडन गार्डन मुंबई में है। ईडन गार्डन कोलकाता में है, वानखेड़े मुंबई में और किनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय ट्रूथ नामक पुस्तक किसकी रचना है? इंदिरा गांधी की। इसको गांधी जी की कथा, आत्मकथा जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य परिषद के। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2026 तक।
संविधान के 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा अनुच्छेद 83(3) में जोड़ा गया है कि 2000 के स्थान पर जो है ना, पहले जो है जनसंख्या 2000 का था कि 2000 तक यथावत रहेगा, उसको संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया और वर्तमान में जो है 1971 की जनगणना ही कैलकुलेट की जाती है, उसी के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। बाकी 3 जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है, जैसे कि पहला ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। ये तीनों हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, साधारण बहुमत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि राज्यों के गठन के लिए विशेष संशोधन की जरूरत नहीं है, सिर्फ साधारण संशोधन से राज्यों का गठन हो जाएगा नए राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं किस निधि से? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य की समेकित निधि से, यानी कि राज्य की संचित निधि से दिया जाते हैं। इसका प्रावधान अनुच्छेद 202(3) में किया गया है। जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन जो है ये भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। इसका प्रावधान अनुच्छेद 112(3) में किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होना चाहिए लोकसभा के कुल सदस्यता का 10%। डी आंसर होगा, लोकसभा के कुल सदस्यता का 10% होना चाहिए। नेक्स्ट है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 माह। इसमें कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, इसको पूरा क्लैरिफाई आपको किया जाएगा अभी कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 माह से अधिक नहीं रोक सकता है। अनुच्छेद 197 में प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक से भिन्न विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक ही रोक सकता है। यानी पहली बार 3 माह तक और फिर से यदि विधानसभा वही पारित कर दे तो 1 माह तक रोक सकता है। इस प्रकार कुल 4 माह की अवधि से ज्यादा नहीं रोक सकता है और धन विधेयक को 14 दिन के अंदर लौटाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संस्था और उसका स्थापना वर्ष, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985, प्रवर्तन निदेशालय 2000। इसमें भ्रष्टाचार निरोधक जो है कानून ये 1985 नहीं 1988 में, और प्रवर्तन निदेशालय 2000 ईस्वी नहीं बल्कि 1956 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 9वीं शताब्दी के व्यापारी सुलेमान ने किसके साम्राज्य का दौरा किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिहिर भोज का प्रतिहार साम्राज्य। सुलेमान ने पाल शासक देवपाल को शक्तिशाली बताया था। इनमें से किस गुप्त राजा ने मौर्य काल की सुदर्शन झील की मरम्मत इतिहास में द्वितीय बार कराई, जिसका पहली बार मरम्मत रुद्रदामन ने कराई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त के काल में सौराष्ट्र का प्रांतपति पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था तथा झील के बगल में एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण कराया था। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय सर्वाधिक प्राचीन है?
सर्वाधिक प्राचीन जो है शैव संप्रदाय पाशुपत है। 4 संप्रदाय हैं, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत की स्थापना नकुलिस ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? भारत की विदेश नीति की घोषणा सही है। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा यह भी शामिल था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी यह भी सही था। अस्पृश्यता उन्मूलन ये शामिल नहीं था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्पृश्यता उन्मूलन। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया, कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक संतों और धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों तथा विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों की विवाह की व्यवस्था करता था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1576 ईस्वी में। पाल और प्रतिहार प्रशासन में पत्तला से क्या तात्पर्य था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दान में दी गई भूमि। किस चालुक्यवंशी शासक ने अपना राजदूत पारस के शाह खुसरो के दरबार में भेजा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? कार्ले की बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। प्राथमिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्धमगही में। प्राय सभी प्रारंभिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमगही में ही लिखा गया है, बाद में प्राकृत भाषा को अपनाया गया। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। किसकी वायसरायशिप में 3 प्रमुख शहर कोलकाता, मद्रास और बंबई में हाई कोर्ट स्थापित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कैनिंग। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेजर बारो। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, BN राव द्वारा। निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। इसका पहला आक्रमण भारत पर जो है 1175 ईस्वी में मुल्तान पर था और अंतिम आक्रमण जो है 1205 ईस्वी में खोखर जाति के विरुद्ध था। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दशकीय जनगणना 2021 फिलहाल कब तक के लिए स्थगित कर दी गई है? 30 सितंबर 2023। ए आंसर 30 सितंबर 2023। हाल में संस्कृति मंत्रालय ने कितने ASI संरक्षित स्मारकों के लापता होने की रिपोर्ट की है? 50। डी आंसर 50। दिसंबर 2022 में भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ कौन बने हैं? अरविंद वालिया। बी आंसर अरविंद वालिया। दिसंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने अपने सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है?
तमिलनाडु। सी आंसर तमिलनाडु। आईसीसी फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2022 घोषित सिद्रा अमीन किस देश की हैं? पाकिस्तान। ए आंसर पाकिस्तान। निम्न में से किस क्रिकेटर को आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? अर्शदीप सिंह। ए आंसर। दिसंबर 2022 में किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? नागपुर मेट्रो। किस देश के उपराष्ट्रपति ने राजीव बाड्याल को राष्ट्रीय आंतरिक परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? अमेरिका। बी आंसर अमेरिका। दिसंबर 2022 में भारत इंडोनेशिया निवेश तथा व्यापार मंच की बैठक कहां आयोजित की गई? पोर्ट ब्लेयर में। डी आंसर पोर्ट ब्लेयर। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? सिंगापुर। बी आंसर सिंगापुर। दिसंबर 2022 में डोमिनिक लेपियर का निधन हो गया, वे थे लेखक। बी आंसर लेखक। दो कथन दिया गया है, उसमें से कौन सही है ये चुनना है। पहला है विश्व की जनसंख्या 7 अरब से 8 अरब होने में लगभग 12 वर्ष लगे, ये सही है। दूसरा है विश्व की जनसंख्या 8 अरब से 9 अरब होने में लगभग 14 वर्ष लगेगा, ये गलत है। 14 नहीं 15 वर्ष लगेगा जो वर्तमान अनुमान है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा केवल एक सही है, ए आंसर। 5 नवंबर 2022 को प्रथम सिख गुरु नानक देव का कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया? 553वां। सी आंसर 553वां। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र ताशिंगंग किस प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। बी आंसर हिमाचल प्रदेश। नवंबर 2022 में किस देश के धावक केनेथ किप्रोप रेंजू पर 5 साल के लिए डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया है? केन्या। ए आंसर केन्या। 2021 में भारत में प्रति लाख आबादी पर हत्या के सर्वाधिक मामले कहां दर्ज किए गए? झारखंड में। ए आंसर झारखंड। अगस्त सितंबर 2022 में खो खो टूर्नामेंट अल्टीमेट खो खो के पहले संस्करण में कहां की टीम विजेता रही? ओडिशा। सी आंसर ओडिशा। इस टूर्नामेंट में ओडिशा जगरनॉट्स विजेता रही, इन्होंने तेलुगु योद्धाज को हराया। ओडिशा जगरनॉट्स। पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? मध्य प्रदेश। बी आंसर मध्य प्रदेश। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिंधु। सिंधु नदी जो है ऋग्वैदिक काल में इसका सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो है सिंधु नदी का ही उल्लेख मिलता है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है